हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट ऑन लेक्चर फॉर 10th क्लास। 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग रेसिस्टिविटी तक पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, मींस प्रतिरोधकों का संयोजन। उसमें टू टाइप्स की कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन एंड एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की कि जब रेजिस्टर्स को सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो पूरे संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होता है, मींस जो टोटल सर्किट हमारा बन रहा है उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे हमने लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, कि जब हम रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड, तो उसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं हमारा एक सर्किट है, इसमें हमने तीन रेजिस्टर्स R1, R2, R3 सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा क्योंकि एंड पॉइंट्स अलग अलग हैं तीनों रेजिस्टर्स के। तो हम ऐड करते हैं, तीन रेजिस्टर्स हैं और जो टोटल करंट है वो फ्लो कर रहा है I करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। एक बात ध्यान रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सभी रेजिस्टर्स में थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो हम यहां बात करें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों का सम करेंगे तो टोटल हमारा यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहां से मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू IR1 एंड इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लें, V2 इज इक्वल टू IR2, इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लें एंड V3 इज इक्वल टू IR3। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। इन तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें बाय एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, we get V1 is equal to V1 plus V2 plus V3 is equal to IR1 plus IR2 plus IR3। V1 plus V2 plus V3 ये बन जाएगा हमारा टोटल V। ये हमारा यहां से देखो तीनों में I कॉमन आएगा, ये बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो इस V को हम IR लिख लेंगे। IR इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां I कैंसिल करेंगे तो मिलेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से हमें मिला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं उनके रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। तो ये हमारा आ गया टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, टोटल हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इन द सिस्टम। मींस सिस्टम में जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं सभी रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के सम के इक्वल हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा सिस्टम का या हमारे सर्किट का। हम बात करें यदि हमने किसी भी सिस्टम में या सर्किट में n रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं तो सभी का टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो उनके लीनियर सम के बराबर होगा, मींस R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल Rn तक। मींस जितने भी रेजिस्टर्स जुड़े हैं सबके रेजिस्टेंस को हम ऐड करें। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन इन द सर्किट ऑफ द रेजिस्टर्स। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मींस पार्श्व क्रम में संयोजन, प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम संयोजन। तो पार्श्व क्रम में क्या करते हैं, तीन रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, उन तीनों का एंड पॉइंट होता है सेम। एंड पॉइंट सेम है, इट मींस उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तीनों के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। When resistors are joined in parallel, they are said to be in parallel combination. In parallel combination, the potential difference or voltage across each resistor is same and equal to the applied voltage. Means तीनों रेजिस्टर्स के से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो उसके बराबर होगा। बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यहां से डिवाइड हो जाता है। इसमें हम बात करें I1, इसमें बात करें I2, इसमें बात करें I3।
तो तीनों में करंट की जो है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। मीन जो तीनों का जो करंट है वो टोटल बराबर किसके होगा, टोटल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों करंट की वैल्यू, तीनों के अंदर जो करंट जाता है उसकी वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे टोटल करंट ऑफ द सर्किट आएगा। हम बात करें ओम्स लॉ के द्वारा, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR, तो यहां से I क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन R। यहां से क्या आ जाएगा, दिस I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 इक्वेशन फर्स्ट, एंड I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 इक्वेशन सेकंड, एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 इक्वेशन थर्ड। अगर हम तीनों इक्वेशन को यहां पे ऐड कर लें तो हमें टोटल करंट ऑफ द सर्किट मिल जाएगा बाय एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। I1 प्लस I2 प्लस I3 बन जाएगा हमारा I V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, तो I को हम लिख सकते हैं V अपॉन R। तो V अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा, V कॉमन आएगा सब में से, या तीनों में से V कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां V से भी कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा आ गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसके रेसिप्रोकल बराबर होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। तो स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यहां पे एक बात देखने वाली है कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा जो इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है किसी भी रेजिस्टेंस की उससे भी कम आता है। जैसे अगर हम यहां पे एग्जांपल लें, यहां पे एक एग्जांपल लेके देखें, अगर हमारे पास R1 है 1 ओम, R2 है 2 ओम, R3 हमारा 3 ओम, तो अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R निकालना चाहते हैं तो 1 अपॉन R हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। एलसीएम में 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हमारा कितना बनने वाला है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 11 by 6 and this R is equal to 6 by 11 means 0.5। इस प्रकार से ये हमारे 0.5 एंड समथिंग आया, मींस हमने देखा था R1 हमारा 1 ओम है, R2 2 ओम है, R3 3 ओम है, और जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 0.5 के अप्रोक्स आया है, मींस जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उससे भी कम आया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट घट जाता है, कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि अभी हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर्स या सभी अप्लायंसेस एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, मींस लीनियरली वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर हम किसी एक को ऑन या ऑफ करते हैं तो उसके साथ सभी ऑन या ऑफ हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन का। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जिसको चाहें, क्योंकि वो एंड टू एंड कनेक्ट ना होकर के अलग अलग कनेक्टेड होते हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट उनका अलग अलग होता है, तो उनको हम अपने इच्छा से जिसको चाहे बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, उसको चाहे ऑफ कर सकते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन आइदर ऑल डिवाइसेस आर ऑन और ऑल डिवाइसेस आर ऑफ, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइसेस कैन बी सेलेक्टिवली स्विच्ड ऑन और ऑफ। बात करें सेकंड एडवांटेज की, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाता है या खराब हो जाता है तो उससे क्या होगा, सर्किट टूट जाएगा। सर्किट टूट जाएगा मींस करंट, इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा पूरा सर्किट काम नहीं कर पाएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि क्योंकि वो पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई एक अप्लायंस या एक रजिस्टर या एक हमारा जो डिवाइस है वो फेल हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, खराब हो जाता है, तो बाकी के अप्लायंसेस अपना काम करते रहेंगे, वो डिवाइसेस अपना काम करते रहेंगे। In series combination, when component fails, the circuit is broken and none of the component works. But in parallel combination, when one component fails, then rest of all components works fine.
थर्ड पॉइंट क्या होगा, हम बात करें कि जो हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं सर्किट के अंदर, सभी की करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंसेस। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी भी जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं, जितने भी हमारे डिवाइसेस लगे होते हैं, सब में से सेम करंट फ्लो करता है, जो कि सही नहीं है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि करंट सब में से अलग अलग जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस। Different appliances have different requirement of current. In series combination, all devices get same current, but in parallel combination, the current is divided through the appliances and each appliance gets proper current depending on its resistance. And last हम बात करें ये advantages की, the total resistance in the parallel combination is decreased. Means parallel combination में जो total resistance आता है वो overall जो रेजिस्टेंस आता है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो रेजिस्टेंस की होती है उससे भी कम हो जाता है, जो कि अभी हमने एक एग्जांपल लेके भी देखा था। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 10th क्लास आज हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन किया है कि रेजिस्टर्स को या अप्लायंसेस को हम कैसे पैरेलल या सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आता है वो हमने देखा, हमने एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे हैं। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।